हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है लॉ स्प्रिंग विच हैज़ बीन रिटन बाय एनी जूंग इन 2025। आज हम कहानी का दूसरा हिस्सा जो कि कैरेक्टर मुकेश का है उसके बारे में जानेंगे। कुछ शहर बाहर से बहुत चमकते हैं लेकिन उनके अंदर अंधेरा भरा होता है। फिरोजाबाद, कांच की चूड़ियों का शहर। दूर से देखने पर रंग, रोशनी और चमक दिखाई देती है, लेकिन जब इस शहर की संकरी गलियों में कदम रखते हैं तो हवा में धुआं महसूस होता है और आंखों में जलन। यहाँ सांस लेना भी आसान नहीं है। इन्हीं गलियों में एक पतला सा लड़का रहता है, उम्र कोई 12-13 साल, साधारण कपड़े लेकिन आंखों में अजीब सी गंभीरता। यह वह उम्र नहीं है जिसमें आंखें इतनी थकी हुई हों। मैं उसके घर की ओर जाती हूँ। एक संकरी गली, कीचड़, टूटे फूटे घर। उसका घर घर से ज्यादा एक अंधेरा कमरा है। अंदर रोशनी बहुत कम है लेकिन आग की तपिश बहुत ज्यादा। कमरे के एक कोने में भट्टी जल रही है, कांच पिघलाया जा रहा है। लाल पीली आग, तेज गर्मी, और उसी आग के पास बच्चे बैठे हैं। छोटी उंगलियां कांच को आकार देती हुई, आंखें जलती हुई, चेहरे पसीने से भरे हुए। यही उनका रोज का काम है। मैं उस लड़के से पूछती हूँ, What do you want to become? वह बिना सोचे सीधा जवाब देता है, I want to be a motor mechanic। उसके इस जवाब से मैं आश्चर्य हो गई। उसके इस जवाब में डर नहीं, सिर्फ चाहत है। फिरोजाबाद में पैदा हुआ बच्चा चूड़ियां नहीं बनाना चाहता। यह एक अलग सोच है। मैं उससे फिर पूछती हूँ, Why don't you join your family work? वह थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, It is dangerous. I don't like it। उसके पास ही उसके पिता बैठे हैं, चाचा और दादा। 3 पीढ़ियां, तीनों की आंखें कमजोर, तीनों की जिंदगी आग के आसपास। यहाँ कांच बनाना सिर्फ काम नहीं है, यह एक परंपरा है। एक ऐसी परंपरा जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है। यहाँ गरीब लोग साहूकारों से कर्ज लेते हैं, ठेकेदारों के जाल में फंस जाते हैं और फिर उसी कर्ज को चुकाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते रहते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि भट्टी बुझनी नहीं दी जा सकती। सरकार ने कानून बनाए हैं लेकिन इस गली में कानून की आवाज नहीं पहुंचती। यहाँ सिर्फ आग बोलती है। वह लड़का यह सब देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। वह जानता है कि मोटर मैकेनिक बनने के लिए शहर जाना पड़ेगा और शहर काफी दूर है। मैं उससे कहती हूँ, बट द कार गैरेज इज फार अवे। वह मुस्कुराता है और वो वाक्य कहता है जो इस कहानी की जान है, आई विल वॉक। यह सिर्फ चलने की बात नहीं है, यह उस दायरे से बाहर निकलने की बात है जिसमें उसका पूरा समाज कैद है। उसके माता पिता कहते हैं, We are poor, we don't do anything else। यह बात थकान से भरा हुआ है, हार से भरा हुआ है, लेकिन उस लड़के की आंखों में हार नहीं है। वह अभी भी फिरोजाबाद में है, अभी भी गरीबी में है, लेकिन उसके पास एक चीज है जो बहुत कम लोगों के पास होती है, एक सपना। पहली कहानी में एक बच्चा काम बदलता है और आजादी खो देता है। इस दूसरी कहानी में एक बच्चा अभी भी बंधा हुआ है लेकिन आजादी का सपना देख रहा है और शायद यही सपना उसे एक दिन इस आग में से बाहर ले जाएगा। So this is your all story of लव स्प्रिंग, जिसपे दोनों की बचपन खो जाती है और आपका कहानी खत्म हो जाता है।